2024 की लोकसभा चुनाव में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल रहा है जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उसके बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए। सत्ता दल के नेताओं के विवादित और भड़काऊ बयान पर चुनाव आयोग एक्शन नहीं ले रहा है। वहीं अब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी की नहीं होगी। उड़ीसा के पुरी में कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहांती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्हें कांग्रेस ने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से उनका चुनावी कैंपेन करना संभव नहीं है। इस सीट पर बीजेपी ने संबित पात्रा को टिकट दिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर से भी कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बाम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने इंदौर से सांसद शंकर लालवानी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इससे भी पहले सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया गया था और इसकी वजह बताई गई थी कि उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में कुछ गड़बड़ियां हैं। इसके बाद इस सीट पर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिसके बाद बिना मतदान हुए ही बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था। इस तरह की घटनाओं पर अगर ध्यान दें तो देखने को मिल रहा है कि नामांकन अगर किसी उम्मीदवार का रद्द हो रहा है तो वो है विपक्ष का उम्मीदवार। नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो रहा है विपक्ष का उम्मीदवार। चुनाव लड़ने से इनकार कर दे रहा है विपक्ष का उम्मीदवार। इन सभी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सूरत के बाद इंदौर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार को नामांकन वापस लेने के लिए डराया धमकाया गया है। वहीं सूरत में चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने और अन्य प्रत्याशियों के द्वारा पर्चा वापस लेने के बाद भी जनता के पास नोटा को वोट देने का विकल्प खुला था, लेकिन मतदान न करवाकर बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया। अब इंदौर की घटना के बाद पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी हैरानी जताते हुए एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ये घटना आश्चर्यचकित कर देने वाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे कुछ भाजपाइयों के फोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो नोटा को वोट करेंगे। विपक्ष पहले से ही आरोप लगा रहा है कि देश में 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव आखिरी लोकतांत्रिक चुनाव हैं। इसके बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। वही इस तरह के घटनाक्रमों ने विपक्ष और उनके समर्थकों के इन आरोपों को बल दे दिया है।